जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 23 साल की लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। एक हमने पिछली वीडियो डाली थी, उसमें इन्होंने कमेंट किया था कि मेरी कुंडली देख के बताएं, मेरी हेल्प करें। और इनकी कुंडली में किसी ने बताया होगा कि शायद दो शादी के योग हैं या तलाक के योग हैं, तो उसी को ये पूछ रही हैं कि इनकी कुंडली में कोई दो शादी का योग तो नहीं है या कोई तलाक का योग तो नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे मिथुन लग्न की कुंडली है और इसके लग्नेश बनते हैं आपके बुध और 11 भाव में बैठे हुए हैं। तो हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। दो शादी के योग क्या होते हैं, तलाक के योग क्या होते हैं। आप जानते हैं सप्तम भाव विवाह का होता है, और दो शादी के मामले में जब दो शादी जब होगी तो सीधी सी बात है कि या तो पहली शादी टूटेगी या जीवन साथी को हानि होगी या तलाक हो जाएगा। इस तरह से पहली शादी में कुछ बाधाएं आएंगी, तब दूसरी शादी वहाँ पे होगी। दो शादी कराने में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो होती है डुअल नेचर वाले ग्रह। आप जानते हैं कि मिथुन राशि और कन्या राशि दो, ये द्विस्वभाव राशियां होती हैं। तो इनमें द्विस्वभाव गुण होते हैं, यानी ये दो शादी कराने में सक्षम होती हैं जो राशियां। इसी प्रकार से इसका जो स्वामी है बुध, वो भी दो शादी कराने में या कोई भी रिजल्ट जो होता है वो डबल रिजल्ट देने में ये ग्रह आपके क्षमता रखते हैं। उसी प्रकार से आपकी धनु राशि और मीन राशि, ये राशियां भी डुअल नेचर की होती हैं। इसके स्वामी गुरु होते हैं, तो गुरु में भी डुअल साइन आ जाते हैं, डुअल नेचर आ जाता है उसमें भी। तो आपकी मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि और गुरु और बुध, ये आपके मुख्य बिंदु होते हैं दूसरी शादी के लिए। तो जब कभी आपकी लगन में आपकी द्विस्वभाव राशि होगी, उदय होगी, जब लगन आपकी द्विस्वभाव की होगी तो सप्तम भाव भी आपके द्विस्वभाव का होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि सप्तम भाव कैसे भी थोड़ा भी पीड़ित हो जाता है तो यहाँ पे दो शादी यहाँ पे योग यहाँ पे बन जाते हैं। दो शादी के योग और भी होते हैं, वो आपको बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सप्तम भाव जो होता है वो विवाह के लिए मुख्य रूप से देखा जाता है। इसके साथ साथ दूसरा भाव जो होता है वो भी आपके विवाह के लिए देखा जाता है। कुछ ज्योतिषी आपके नवम भाव को दूसरी शादी के लिए देखते हैं, कुछ आपके 12 भाव को दूसरी शादी के लिए देखते हैं। इस तरह से दूसरी शादी के कई प्रकार से यहाँ पे देखे जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊं, सबसे पहले देखें कि आखिर कोई संकेत तो हमें ये तो नहीं मिल रहा कुंडली में कि यहाँ पे विवाह कुछ टूट सकता है या विवाह में कुछ बाधा आ सकती है। क्योंकि कुछ पहले शादी में, पहले विवाह में कुछ बाधा आएगी, तभी संभावना है कि दूसरी शादी यहाँ पे होगी। तो पहली शादी के लिए हम देखें तो सप्तम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। तो लड़की की कुंडली में जो गुरु होते हैं वो पति के कारक ग्रह होते हैं। सप्तम भाव पति का होता है, तो इसीलिए यदि किसी लड़की की कुंडली में जब गुरु सप्तम भाव के स्वामी बनेंगे तो उसका एक विशेष महत्व होता है उस गुरु का। यदि उस गुरु पे यदि थोड़ा सा भी पाप प्रभाव होगा तो वो कारक पे होगा पाप प्रभाव, और सप्तम भाव के स्वामी पे भी वहाँ पे पाप प्रभाव होगा। जैसे यहाँ पे गुरु बैठे हैं, सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं, 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ वो कुंडली का नवम भाव है। यहाँ कुंडली में गुरु 29 डिग्री के होकर बैठे हैं। तो पूरी कुंडली में जो कोई ग्रह आपका 28, 29, 0, 1 या 2 डिग्री का होता है वो अपने कारक की हानि वहां पर वो जरूर करता है, अपनी दशाओं में करता है। इस कुंडली में गुरु सप्तम भाव के स्वामी और बन जाते हैं। गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो सप्तम भाव में बैठी है, तो यानी कि सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का जो कारक होता है वो दोनों गुरु हो गए, और वो फिर 29 डिग्री के वहाँ बैठ गई। इसका मतलब है कि अब ये दो गुनी प्रभाव से सप्तम भाव की हानि करेंगे, क्योंकि एक तो सप्तम भाव के कारक होते हैं, दूसरा वो आपके सप्तम भाव के स्वामी बन गए। केतु के साथ बैठे इस कुंडली में कालसर्प दोष यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि सभी ग्रह राहु केतु के बीच में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक यहाँ पे संकेत आता है कि सप्तम भाव का स्वामी कमजोर है, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी आपका बलवान होना बहुत जरूरी है किसी भाव को बल देने के लिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया कि सप्तम भाव का स्वामी कमजोर। दूसरा देखेंगे कि सप्तम भाव पे किस ग्रह का प्रभाव युति दृष्टि यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इस कुंडली आप देखेंगे कि सब जो अब मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन लगन में आपके मंगल ज़्यादा पापी होते हैं, क्योंकि एक तो छठे भाव का स्वामी, 11 भाव का स्वामी। 11 भाव का स्वामी सिर्फ धन के मामले में अच्छा रिजल्ट दे सकता है, उसके बाद बाकी ये इसके 11 भाव के स्वामी के नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। मिथुन लगन में या आपकी कन्या लगन में आपके मंगल बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे मंगल आपके 12 भाव बैठे, तो 12 भाव में बैठा मंगल, मांगलिक दोष बना दिया। एक तो ये लगन से मंगली हो जाती है ये कुंडली, दूसरा आपके सूर्य लगन से देखेंगे तो सूर्य लगन से सूर्य के साथ में यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, तो ये सूर्य मंगली हुई कुंडली। इसके बाद चंद्रमा से हम देखें तो चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं, तो ये चंद्र से भी आपकी मंगली हो जाती है कुंडली। तो ये देखिए, तो ये 12 भाव में बैठे मंगल, लगन से ही बात करेंगे इस समय, हम लगन कुंडली की विश्लेषण करेंगे।
लगन कुंडली से 12 भाव में आपके मंगल बैठे हुए हैं और वो आपके अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। मंगल अस्त है और 6 डिग्री के हैं। लगन आप देखेंगे तो लगन 3 डिग्री की उदय हो रही है और मंगल है 6 डिग्री के। इसका मतलब यह है कि मंगल का पूरा प्रभाव रहेगा। मंगल 12 भाव में बैठे हैं, 12 भाव को पीड़ित करेंगे, आपके तीसरे भाव को परेशान करेंगे, आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे। तो इस मंगल में क्या क्या यहाँ पे, एक तो ये मंगल मिथुन लगन के लिए हानिकारक होता ही है, मंगल स्वयं हानिकारक होता है क्योंकि मंगल की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पे आक्रामकता आ जाती है, वहाँ पे विध्वंस हो जाता है, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, विस्फोटक रिजल्ट मिलते हैं, हानि यहाँ पे ज़्यादा होती है मंगल की दृष्टि से। शनि का प्रभाव जहाँ होता है वहाँ पे सिर्फ अलगाव होता है, वहाँ पे कोई हिंसात्मक कोई कार्रवाई दुर्घटना नहीं होती है शनि की वजह से, लेकिन मंगल ज़्यादा हानिकारक होता है। तो मंगल एक तो मिथुन लगन के लिए हानिकारक हो गया। दूसरा जो मंगल है सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, अस्त हैं। सूर्य यहाँ पे इस कुंडली में अशुभ है क्योंकि एक तो वो तीसरे भाव का स्वामी है, दूसरा वो राहु का नियंत्रक है। तो आप जानते हैं सूर्य शनि राहु 12 भाव का स्वामी, सूर्य शनि राहु, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, ये ग्रह जो होते हैं उनमें सेपरेटिव क्वालिटी होती है, उनमें जो गुण होते हैं वो विच्छेदात्मक गुण होते हैं। तो ये एक तो मंगल अशुभ हो गया। दूसरा ये सूर्य के साथ बैठा हुआ, सूर्य कौन सा वाला है, वो नेगेटिव सूर्य है क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी है और राहु का नियंत्रक है। तो इसमें अब जो मंगल की जो दृष्टि होगी उस मंगल की दृष्टि में सूर्य का प्रभाव होगा। इसका मतलब ये है कि मंगल सप्तम भाव को देख रहे हैं तो अकेले मंगल नहीं देख रहे, इसके साथ साथ सूर्य का प्रभाव जो विच्छेद वाला प्रभाव है, जो सेपरेशन वाला प्रभाव है, वो आपके सप्तम भाव पे रहेगा सूर्य का भी, क्योंकि मंगल की दृष्टि में ही सूर्य की दृष्टि शामिल वहाँ पे हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे शनि आपके 11 भाव में बैठे हैं मेष राशि में, तो वो मेष राशि मंगल की राशि है, तो जो शनि का जो विच्छेद वाला प्रभाव है वो भी आपका मंगल में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मंगल है एक तो छठे भाव का स्वामी तो है ही, छठे भाव का स्वामी जो कि लड़ाई झगड़े कराता है, कोर्ट कचहरी के मामले दिखाता है, अशुभ है। एक तो मंगल अशुभ हो गया, दूसरा ये आपके सूर्य का विच्छेद वाला सेपरेटिव गुण लेके काम करेगा, तीसरा ये इसमें राहु के नियंत्रक है सूर्य, तो उसमें भी राहु के भी गुण आएंगे मंगल में। चौथा शनि के नियंत्रक है, शनि आपके मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए जो मंगल की दृष्टि में जो प्रभाव होगा वो शनि का भी होगा। तो इस तरह से कई तरह के जो नेगेटिव गुण आने चाहिए वो मंगल में आ गए और वो उस मंगल का प्रभाव वो सप्तम भाव पे आ गया, और सप्तम भाव पे आने की वजह से क्योंकि मंगल 6 डिग्री की है, लगन 3 डिग्री की, मतलब लगन के अंश हैं, जो या मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट जो होगा सप्तम भाव का वो 3 डिग्री का मान के चलिए, मंगल 6 डिग्री के, तो अंतर ज़्यादा नहीं है, इसलिए रिजल्ट यहाँ पे पूरा पूरा मिलेगा। तो मंगल सबसे ज़्यादा यहाँ पे सप्तम भाव की हानि करेगा। दूसरा राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे है ही, तो सप्तम भाव कई प्रकार से यहाँ पे पीड़ित कर देता है, यानी कि इस कुंडली में जो सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाने की जो क्षमता है वो मंगल में यहाँ पे बन जाती है। दूसरी बात, अब इसकी रक्षा कोई घर करे इस कुंडली में, इस सप्तम भाव की, उसका जो स्वामी बनता है गुरु, वो ऑलरेडी पहले से 29 डिग्री का मृत अवस्था में बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो वो इतना यहाँ पे क्षमता पर रहेगी नहीं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुंडली में मतलब विवाह टूटने के या विवाह में कुछ बड़ी समस्या आने के यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी 29 डिग्री का, और जो मैंने आपको पहले बता दिया मंगल की स्थिति क्या है, राहु का कैसे सप्तम भाव पर प्रभाव है। इस तरह से आप इसमें यदि चंद्र कुंडली और देखना चाहें, क्योंकि लड़की की कुंडली जब हम कभी विश्लेषण करें वैवाहिक मामले में तो लगन के साथ साथ हमें चंद्र कुंडली भी देखनी चाहिए। तो देखिए चंद्र कुंडली हम देखेंगे तब भी वहाँ पे शायद इसी तरह की स्थिति बनेगी। देखिए चंद्र कुंडली में भी सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते जो कि 12 भाव में बैठे हुए हैं, तो सप्तम भाव का 12 भाव का जब संबंध बनता है तो वो अशुभ माना जाता है हमेशा, ये तलाक की सेपरेशन की स्थिति बनाया जाता है, क्योंकि 12 भाव में जो गुण होते हैं वो सेपरेशन के होते हैं। मंगल बेशक यहाँ पे उच्च का दिखे हमें। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे भी मंगल दूसरे भाव में अष्टम भाव को देखेगा। ये चंद्र पहले ही मैंने आपको बता दिया, लगन से भी मंगली है, चंद्र से भी मंगली है, सूर्य से भी मंगली है। इसके बाद हम देखें बुध को, तो बुध यहाँ पे क्या है, बुध तीसरे भाव के छठे भाव के स्वामी, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव की हो गई, इसलिए बुध यहाँ पे अशुभ हो गए। बुध में मतलब कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े की वहाँ पे क्वालिटी वहाँ पे आ जाएगी, तो बुध सप्तम भाव को देखेंगे। अब ऐसे बुध सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव को वो बिगाड़ेंगे, सप्तम भाव की यहाँ पे वो हानि करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे शनि। अब शनि यहाँ पे 11 भाव के स्वामी और केतु के नियंत्रक है, तो वो भी सप्तम भाव को देख रहे हैं,
तो अब आप देख सकते हैं कि चंद्र कुंडली में भी सप्तम भाव यहाँ पे पीड़ित है और सप्तम भाव को स्वामी 12 भाव में यहाँ पे चला गया और किसी भी ग्रह का कोई विशेष यहाँ पे शुभ प्रभाव यहाँ पे है नहीं। आप देख कहेंगे गुरु की दृष्टि है, तो गुरु स्वयं 12 भाव का स्वामी केतु के साथ बैठा हुआ, तो गुरु की दृष्टि में इतना जो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं रहेगी। तो चंद्र कुंडली से भी आप देखेंगे कि यहाँ पे सप्तम भाव पीड़ित है, मतलब शादी में तलाक की स्थिति वहाँ पे बनने के योग वहाँ पे बन जाते हैं। अब देखिए, अब दूसरी शादी की हम बात करें, दूसरी शादी के योग के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि बुध जो आपकी हमेशा दो तरह के प्रभाव दे सकता है, या दो गुने किसी भी चीज का दो तरह से रिजल्ट देता है वो, दो शादी दो संतान जुड़वा स्थिति होती है, या एक ही समय पे दो तीन लव अफेयर या एक शादी, इस तरह के गुण जो होते हैं बुध में और गुरु में होते हैं। और सप्तम भाव का स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी से शादी का देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरे भाव का स्वामी बनता है वो चंद्रमा बनता है। चंद्रमा बैठा है आपके लाभ भाव में, दूसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है बुध के साथ, मतलब दूसरे भाव के स्वामी की और पहले भाव के स्वामी की युति हो रही है वो आपके लाभ भाव में हो रही है। तो मैंने बताया दूसरे भाव का संबंध और सप्तम भाव का संबंध यदि बुध से बन जाए या गुरु से बन जाए तो वो दो शादी यहाँ पे योग बन जाते हैं। और ये डुअल साइन वाले जो लगन होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है दूसरी शादी करने की, उनमें ऐसे योग जल्दी पाए जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जब कभी किसी कुंडली में जो शुक्र जो दाम्पत्य जीवन का विवाह का कारक ग्रह होता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों की कुंडली में जो शुक्र होता है वो वैवाहिक जीवन का दाम्पत्य जीवन का विवाह का कारक ग्रह होता है, और ये कुंडली में पीड़ित हो जाए तो फिर ये वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी करता है। यहाँ पे इस कुंडली आप देखेंगे तो शुक्र आपका अब उच्च के होके बैठे हुए हैं, लेकिन वो 29 डिग्री के 29 डिग्री, जो मैंने पहले बताया कि 28 29 0 1 2 डिग्री, ये डिग्री या कोई ग्रह होगा तो वो उसकी हानि करेगा। अब शुक्र के जो नियंत्रक बनेंगे गुरु, वो स्वयं 29 डिग्री के हो गए, और ये शुक्र है एक तो 29 डिग्री के हो गए, ये मृतावस्था में हो गए, बिल्कुल कमजोर हो गए। दूसरा ये पाप कर्तरी दोष में हो गए, मतलब आगे बैठे हैं शनि और पीछे बैठे हैं केतु। तो शुक्र का पाप कर्तरी दोष में होना, कमजोर होना, वो वैवाहिक जीवन में परेशानी के साथ साथ द्वि विवाह के योग वहाँ पर बना देता है। दो विवाह करने के लिए आपकी डुअल साइन के साथ साथ चर राशियाँ भी बड़ा महत्व रखती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि कुंडली में स्थिति तलाक की स्थिति में बन रही है, क्योंकि मंगल वहाँ पे ज़्यादा हावी है, तो जब पहली शादी टूटेगी तो दूसरी शादी अब होगी। दूसरी शादी यहाँ पे एकदम क्लियर साइन है कि दूसरे भाव का स्वामी बुध के साथ बैठा है, सप्तम भाव का स्वामी स्वयं गुरु बनते हैं, 29 डिग्री के होकर बैठे हैं, शुक्र पाप कर्तृ दोष में है। अब देखिए नवांश में हम देखेंगे तो नवांश में भी शुक्र पाप कर्तृ दोष में है, और गुरु द्विस्वाब राशि में, जो जन्म कुंडली के जो सप्तमेश हैं गुरु, वो नवांश कुंडली में आपके द्विस्वाब राशि यानी मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। नवांश कुंडली आप देखेंगे तो केतु राहु बुध ये आपके चर राशि में बैठे हुए हैं, और सूर्य शुक्र और गुरु ये आपके द्विस्वाब राशि में बैठे हैं, मतलब 9 में से 6 ग्रह चर या द्विस्वाब राशि में बैठे हुए हैं। तो दो शादी जब कराने की स्थिति बनती है तो उसमें चर राशियाँ और द्विस्वाब राशियों को विशेष महत्व होता है, द्विस्वाब राशि का ज़्यादा महत्व होता है। तो आप देखेंगे कुंडली में दूसरी शादी की यही मुख्य आपका पॉइंट रहेगा कि दूसरे भाव के स्वामी के साथ बुध बैठा है, उसमें क्षमता है दूसरी शादी कराने, क्योंकि दूसरा भाव शादी के लिए होता है, और जो बुध होता है वो दो रिजल्ट देने के लिए माना गया है, मतलब बहुलता, तो मतलब किसी भी चीज़ की बहुलता, शादी मतलब एक से अधिक बार शादी कराना, इस तरह के गुण उसमें माने जाते हैं। लेकिन अब देखिए ये कुंडली में आपके तलाक के भी योग बन जाते हैं, दो शादी के भी योग बन जाते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है यदि शादी अभी नहीं हुई कुंडली में, जो कि अभी नहीं हुई शादी, तो उसमें फिर आप हमें यहाँ पे किसी कुंडली में ये ऐसे तरह के योग बन रहे हो कि हमारी अभी शादी हुई नहीं है, हमारी कुंडली में दो विवाह के योग बन रहे हैं या तलाक के योग बन रहे हैं, तो फिर ज्योतिष विज्ञान का, ज्योतिष विद्या का हमें वहाँ पे फ़ायदा लेना चाहिए, संबंधित ग्रहों का हमें उपाय करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले जो उपाय हमें करना चाहिए, अभी दशाएं हमारी सूर्य की चल रही हैं, उसके बाद चंद्रमा की चलेंगी, चंद्रमा की दशा चलते ही आपके यहाँ शादी के यहाँ पे वो महादशा शुरू हो जाएगी, और अंतरदशा आते ही अब शादी होगी, शुभ अंतरदशा आते ही यहाँ पे हमें सबसे पहले मंगल का उपाय यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विवाह में जो विच्छेद करेंगे, परेशानी खड़ी करेंगे, वो मंगल करेंगे। तो मंगल के लिए आप मंगल के मंत्र, मंगल का जाप, मंगल का हवन, इसके साथ साथ
पार्वती मंगल स्तोत्र या मंगल चंडिका स्तोत्र, जो उपाय होने चाहिए मंगल के, मंगल दोष के, वो बहुत ज़रूरी है। एक बार मंगल के उपाय हो जाए, उसके बाद आप किसी भी ग्रह का आप व्रत रख सकते हैं। जैसे गुरु के व्रत रख लें आप, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है, तो गुरुवार का व्रत रख लीजिए। लेकिन मंगल के यहाँ पर शादी से पहले मंगल के आप वहाँ पे उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार, क्योंकि अब कोई हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, लड़की लड़का या उसके माता पिता, ये तो चाहेंगे नहीं कि हमारे बच्चे की 2 शादी हो, क्योंकि 2 शादी होना कोई अच्छी बात तो है नहीं, या पहली शादी टूटे फिर दूसरी शादी हो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। यदि किसी भी कुंडली में इस तरह की स्थिति बने तो पहले वहाँ पे उपाय करना चाहिए। उपाय करने से यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ उपाय करेंगे तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। पार्वती मंगल स्तोत्र पढ़िए, इसका पाठ करिए रोजाना, या मंगल चंड का स्तोत्र पढ़िए। मंगल के हवन दान, आपके कुंभ विवाह, विष्णु विवाह और तमाम तरह के उपाय हैं। आप कोई से भी उपाय यहाँ पे करिए, मंगल को वहाँ पे शांत कीजिए। शादी भी करनी है तो कुंडली मिलान करके शादी कीजिए। मंगल दोष जो है उसका काट कीजिए, उसके बाद आप शादी करेंगे तो फिर जो आपकी 2 शादी की स्थिति है, वो 2 शादी की स्थिति बनेगी नहीं, ना ही तलाक होगा। तो आपने कुंडली पहले दिखाई ली है तो फिर उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।